सरकार हमें ऐसी चाहिए, कोई भी हो, जो अमन व अमान बना रहे। लोगों के साथ जो जास्तियाँ हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रहा है, ये जो खेत खलिहान में हमारे किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, रात-रात भर ये पहरा देते हैं, फिर भी इनके हाथ कुछ नहीं लगता है। ये पूरे किसान लोग हैं, इनका हुलिया देख लीजिए। इतनी मेहनत करने के बाद इनको मुआवजा इनका नहीं मिल पाता है, और ना बच्चे इनके पढ़ पाते हैं, ना इनके बच्चों को अच्छी चिकित्सा मिलती है, ना शिक्षा मिलती है, कुछ भी नहीं है इनके लिए। किसी की भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट से हमें कोई मायने नहीं रखती। कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जीते, लेकिन हमारे लोगों को सहूलियतें होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ की जनता देखे, तमाम लोग हैं जो सरकार को घेरने, मौजूदा सरकार को घेरने का काम करें, लेकिन क्या आप लोग चाहते हैं इस बार बदलाव होना चाहिए? देखिए, किसी को भी घेरने से या कहीं भी धरना प्रदर्शन करने से मैं जितना जो कुछ देख रहा हूँ, वो सिर्फ कोई उस पर एक्शन नहीं लेता है। लोग बैठते हैं भूखे प्यासे, परिवार में सबको छोड़ के चले जाते हैं, और वहाँ ना पानी है, ना कोई इंतजाम है रहने का, ना खाने का, ना पीने का। तो लोग अपनी अपनी परेशानियों को लेके बैठे होते हैं कि कब तक बैठेंगे, फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। घूम फिर करके मसले का कोई हल नहीं निकलता है। तो मेन चीज ये है कि सरकार किसी की भी बने, गरीबों का ख्याल किया जाए, खेत खलिहान का ख्याल किया जाए, बच्चों के पढ़ाई लिखाई, उनके शिक्षा का, उनके कारोबार का। मेन चीज, उनके पास कोई कारोबार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई उनके पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि जो अपने परिवार की ठीक से परवरिश कर सकें। बस मेन यही चीजें होती हैं। ये चीज जानने की कोशिश करेंगे, 2014 में जब सरकार आई थी तो महंगाई के मुद्दे पर आई थी कि बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, लेकिन क्या लग रहा है 10 सालों में महंगाई कम हुई या बढ़ी? देखिए, पहले सिलेंडर आपका 300 प्लस था, फिर 400 प्लस हुआ, होते होते वो आपका 1140 का हो गया। अभी 200 क्यों कम हो गया? क्या ये हमारी जनता, हमारे भाई लोग नहीं जानते हैं? ये 200 तो बहुत पहले भी कम हो सकते थे। आपका कहना है कि चुनाव को देखते हुए कम किए गए? भाई, ये तो छोटा सा बच्चा बता देगा। भैया, तो छोटा सा बच्चा बता देगा कि ये 200 का ये लॉलीपॉप क्या है। ये 200 रुपए एक बहुत बड़ी रकम नहीं है। आपने 300, 350, 400 वाला सिलेंडर हमें आपने 1140 में दे दिया, हमने खुशी खुशी ले लिया। ये उज्जवल योजना क्या थी? हमें पहले तो आपने सिलेंडर फ्री करके किया, और फिर हम ही से ले लिया उसके कई गुना। हमारा पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, 36 रुपए लीटर जो पेट्रोल हमें मिलना चाहिए, वो हम आप 96, 95 में ले रहे हैं, है ना। इस तरह बहुत सी चीजें हैं। और अनाज को हमें नहीं चाहिए, 5 किलो का अनाज हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें 200-250 रुपए का अनाज नहीं चाहिए। हमें बच्चों के लिए स्वास्थ्य चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए। एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, 2016 में नोटबंदी हुई, उसके बाद 2000 की नोट आई, फिर बंद कर दी कि सरकार को ऐसा क्यों? आप मुझे एक बात बताइए, कालाबंदी 1000 से शुरू होती है या 2000 से? अमेरिका जैसे मुल्क में $100 से ऊपर की कोई करेंसी नहीं है, वहां क्यों कालाबाजारी नहीं है? हम 1000 के नोट को हटा करके हमें 500 के नोट की ही जरूरत थी, 2000 की क्या जरूरत थी? 2000 में जो चिप लगा हुआ था वो कहाँ है? कितना काला धन पकड़ा गया? कितने लोग सामने आए? कितनी कालाबाजारी बंद हो गई? कहाँ गया वो 36-35 रुपए का पेट्रोल? कहाँ रोड बन गए हमारे सोने के? कहाँ हर किसी के खाते में 15-15, 20-20 हजार आ गए? ये किसके वादे थे? और फिर कहा जाता है ये तो जुमला था। तो हम लोगों से, गरीबों से जुमला तो बोलने की जरूरत नहीं है ना। हम सीधे साधे लोग हैं, हमसे सीधी बातें की जाए, हमें सीधा समझाया जाए, हम सीधे से समझ लेंगे। हमें किसी सियासत से कोई लेना देना नहीं। मेन चीज हमारी ये बच्चे, इन बच्चों की तरफ कैमरा दिखाइए, बच्चों की तरफ दिखाइए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें कहाँ होना चाहिए इस टाइम? इन्हें किस जगह होना चाहिए? क्लास में होना चाहिए। इनके माँ बाप से पूछिए, इनका लिबास देखिए, क्या ये बच्चे हमारे भविष्य हैं आने के वक्त के? इनकी तो इतनी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, इतना अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, इतना अच्छा इनका खान पान होना चाहिए। ये हमारा मुस्तकबिल है, आने वाले वक्त के ये हमारे नेता हैं। आने वाले वक्त का क्या पता इसमें कौन सा प्रधानमंत्री है, कौन सा विदेश मंत्री है, कौन सा फॉरेन मिनिस्टर है, किसी को मालूम है? तो जितने भी आप हिस्ट्री हिंदुस्तान की उठा के देखें, जितने भी ऊंचे ओहदे पे नेता बैठे हैं, सब हमारे ग्रामीण क्षेत्र के निकले हुए हैं। IAS, RPS और जितने भी ऑफिसर्स हैं, ये सब गांव क्षेत्र, क्योंकि उन्होंने देखी अपनी परेशानियों को। हमारे बड़े तो हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे नेता जितने भी हैं, वो खाली जब वो बैठ जाते हैं कुर्सी पे, तो उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी का ख्याल होता है, हमारी पब्लिक का, हमारे लोगों का ख्याल नहीं होता। और ये सब इतना धरना प्रदर्शन ये वो सब करते हैं, होता हुआ कुछ नहीं है। मेन चीज महंगाई जरूरत से ज्यादा है, टैक्स पे टैक्स बढ़ रहे हैं, और कैसे भी करके गवर्नमेंट हमारी जेब से निकाल करके 100 निकालती है,
10 रुपए हमको उसमें से वापस कर देती है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं जो महागठबंधन बनाया गया कितना कारगर साबित होगा चुनाव में? देखिए, गठबंधन का जहां तक सवाल है तो वो बिल्कुल कारगर होना चाहिए। भाई आप खाली ये देखें कि बीजेपी में कितनी पार्टियां हैं, बीजेपी का परसेंटेज कितना है वोट को लेकर के। तो बस क्या है कि हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ज्यादा मालूमात नहीं है। जो प्रचार कर जो बकता है वो बिकता है ना, जो बकता है वो बिकता है। चाहे वो आपका अखबार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, या कोई सी भी हो, जो बकता है वो बिकता है। तो आपने अगर एक काम करना है तो आपको ज्यादा प्रचार की जरूरत नहीं है, आपका काम बोलता है। आपने मान लिया मैं इस बच्चों के लिए जाऊं, उसको टॉफी दिला दूं तो मुझे दूर से देख के पहचान लेगा। अच्छा, अगर काम बोलते की बात करें, उत्तर प्रदेश में पिछली बार काम बोलता को लेकर आए थे लेकिन असफल हो गए। देखिए, तो मैं आपको एक कच्चा सच बताऊं, मतलब सच्चा जो कड़वा है। जब तक हमारे मुल्क में ईवीएम जैसी सुविधा है ना, हमारे तो अपनी उम्र कभी भी ईवीएम से हमने वोटिंग नहीं की, इलेक्शन नहीं किया, इलेक्शन नहीं देखा। लेकिन हम ईवीएम को क्यों नहीं हटाते हैं, क्या परेशानी है? अगर आवाम चाहती है कि लोग चाहते हैं सभी के हमारा बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो दिक्कत क्या है इसमें? बूथ में अगर हमारे नाम ही नहीं है, अभी मैं आपको अभी जेब में से अपने निकाल के दिखा दूं, तमाम ऐसी रिपोर्टें हैं, एक मुस्लिम का वोट नहीं है। कहाँ गए वे सब, कहाँ गए? पूरी दिखा दूंगा लिस्ट इसके अंदर, आपको कल ही निकाली है। कहीं दूर तक मुस्लिम का नाम ही नहीं है। क्या है ये सब भेदभाव? भेदभाव भी हो रहा है। अब आप ये तो आप सबसे अच्छा जानते हैं, आपका तो दिन भर का काम है ये। भेदभाव में जो कुछ हो रहा है, तभी तो हमारे लोग गरीब हो रहे हैं। सिर्फ हमारे लोग अपने विकास के साथ साथ परिवार के, मोहल्ले के, गांव के, शहर के विकास में लग जाएं, गवर्नमेंट के विकास में ना लगें, फिर देखिए कितना विकास हो जाएगा। अभी तो विकास दिख ही नहीं रहा है कहीं पे। बड़ा तो हो जाए, कम से कम विकास दिखे तो है कहाँ पे।